आज गांव में एक कथा का जो एक प्रोग्राम है और बहुत लंबे समय से इस कथा के लिए तैयारियां चल रही थी, लेकिन कुछ समय पर ऐसी विपरीत बाधाएं आ जा रही थी जो कि हो नहीं पा रही थी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बीच बीच में कुछ फ़ोटोज़ या कुछ वीडियोज़ बना करके आपको दिखाऊं किस तरीके से गांव के इस परिवेश में लोग रहते हैं और साथ ही कथाओं का आयोजन होता है, किस प्रकार से भोजन बनता है। जो कि बाहर है, बाहर का जो सिस्टम रहता है वो दूसरे प्रकार का रहता है कि किसी को आप खाने के लिए बोल दीजिए, वो तमाम सारी चीज़ें करके दे देगा। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से मिलजुल करके जो ये कार्य होगा वो उसके विषय में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 बिना फूलों के पूजा एक अधूरी सी प्रतीत होती है। गन्ने और केले के पेड़ साथ ही निशान की भी पूजा की जाती है। मोदी पार मारा मोदी पैसा तो पैरो मोदी पारो में पैसा तो पैरो मोदी ने पैसा तो पैरो यखला बड़ा हमदिन का हूं आ यखला आयो समाज में जहाँ लाग कोई मुँह लाग जहाँ लाग या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हिंदू धर्म में माता रानी का देवियों में सर्वोच्च स्थान है। उन्हें अम्बे, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ावाली आदि नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण भारत भूमि पर उनके सैकड़ों मंदिर हैं। ज्योतिर्लिंग से ज़्यादा शक्तिपीठ हैं। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती ये त्रिदेव की पत्नियां हैं। इनकी कथा के बारे में पुराणों में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। शाक्त संप्रदाय की वह मुख्य देवी दुर्गा माँ है। अब बारी थी बेदियों के निर्माण करने की। ताऊजी इस कार्य में लगे हुए थे और बेदियाँ जो चूहे द्वारा खेतों में जो मिट्टी फेंकी जाती है या दीमक जिस पेड़ को खा लेता है उससे जो मिट्टी बनती है उसके द्वारा ही इसका निर्माण किया जाता है। अब बारी थी मैया को याद करने की। दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवती, परम ब्रह्म बताया गया है। वह अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी तथा कल्याणकारी हैं। माँ देवी के बारे में मान्यता है कि वे शांति, समृद्धि तथा धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। अब क्या करेगी तू? अब कैसे जाएगी? अब कैसे जाएगी?
अब कैसे जाएगी अब? ये देख जल्दी आ, पकड़ दो इसको, पकड़ दो। क्या है ये? पकड़ दो, पकड़ दो। हाँ पकड़ पकड़। हो जा, हो गया, अरे हो गया, हो गया, काटेगा। अरे 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 काटेगा। हाथ से लगा, फिर अपनी टोपी से लगा रही है। नहीं ठीक कर रही हो, दिमाग है इसके बाद। दिमाग लगा रही है यार ये तो। एक तरफ कथा का आयोजन चल रहा था और दूसरी तरफ खाना बनाने का प्रोग्राम चालू था। और इसे जो ये बन रहा है इसे कहते हैं आमखड़। मतलब कि ये खट्टा और मीठा, मिर्च और सूखे हुए आम के छिलकों से ये बनाया जाता है। और जो ये गोभी और आलू की ये सब्जी भी बन रही थी। और ये हमारे गांवों की संस्कृति ही है कि सभी लोग मिलजुल करके ये काम करते हैं। यहाँ पर कोई भी बाहर से खाना बनाने के लिए नहीं बुलाया जाता। ये खुद ग्रामीणवासी इस खाने को बनाते हैं। आग में और लकड़ियों में बने इस खाने के स्वाद का तो फिर क्या कहेंगे। समाचार्यो जगाम नगरम प्रति लाल कलावती कन्या सप्रदे पितृवेक्षणे ज्येष्ठा कन्या तथा शारु नगरे सुकवि। पुजारी, पंडित और ब्राह्मण। पुजारी पूजा का जो शत्रु हो वह पुजारी कहा जाता है। और पंडित, पंड का अर्थ होता है विद्वता, किसी विशेष ज्ञान में पारंगत होने को ही पांडित्य कहते हैं। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म से बना है, जो ब्रह्म को छोड़कर अन्य किसी को नहीं पूछता, अर्थात जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर को पूछता है वह ब्राह्मण कहा गया है। जो पुरोहिताई करके अपनी जीविका चलाता है वह ब्राह्मण नहीं, याचक है। वास्तव में भाषा, भूषा, भोजन और भजन से ही हमारी पहचान है। और यहाँ पर मिलजुल करके सभी लोग खाना बना रहे हैं। पंडित जी ने अपनी धोती पहन करके जो ये खाना बना रहे हैं। प्राकृतिक जीवन के सिद्धांत को देखा जाए तो पोशाक के संबंध में हमारे भारतीय मनुष्यों को इसकी गहरी समझ थी। दूध, दही, मधु, घृत और गन्ने के रस से बने द्रव्य को ही पंचामृत कहा जाता है। भारत में कई घरों में पूजा पाठ के समय इसे भगवान को अर्पित कर पिया जाता है। तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण डालोगे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। आरती के साथ साथ अब बारी थी भोग लगाने की। हिंदू धर्म में मंदिर में या किसी देवी या देवता की मूर्ति के समक्ष प्रसाद चढ़ाने की प्राचीन काल से ही एक परंपरा रही है। के अनुसार छोटी छोटी कन्याएं माता का ही रूप मानी जाती हैं, इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों या विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोज कराया जाता है। और आज कथा के पश्चात भोज इनको भी कराया गया।
साथ में खाना खाने के पश्चात अब बारी थी बर्तन धोने की। जिस प्रकार पुरुषों ने अपना जो योगदान था खाना बनाने में दिया, तो अब महिला पार्टी ने अपना मोर्चा संभाला बर्तन धोने में। सभी लोग मिलजुल करके ये सारे के सारे बर्तन धोने में लग गए। वैसे भी किसी भी प्रकार की धुलाई के मामले में भारतीय महिलाएं निश्चित तौर पर आगे ही हैं, और वैसे भी बर्तनों में जो चमक थी वो महिलाओं के हाथ से ही आनी थी अपेक्षाकृत पुरुषों के। पूजा समाप्त हो चुकी थी। अब ये अगला दिन गांव वाले फिर से अपने नित्य कार्यों में लग गए।